Good morning, dear students. Today we have to start a third part of history in class 8th, chapter 9th, the struggle of freedom, 1916 to 1945. प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको ये गांधी इरा उनके जो मूवमेंट्स थे वो बारे बताए। अब मैं आपको आगे का इंसिडेंट बता रहा हूँ, चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, ये 1922 की बात है। देखिए, यूपी में गांव पड़ता है चौरी चौरा, और गांधी जी उस समय ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रहे थे। तो ये चौरी चौरा जब हुआ, चौरी चौरा क्या था? चौरी चौरा एक गांव है। चौरी चौरा गांव में कुछ पुलिस वालों ने, जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, पुलिस थी, उन्होंने कुछ गांव वालों को उनके साथ मारपीट की, उनके साथ कुछ मिसबिहेवियर किया। तो इससे नाराज़ होकर गांव वालों ने, कुछ ग्रुप ने एक थाने में जाके, जो पुलिस स्टेशन थी उसमें जाके आग लगा दी, और उसमें कम से कम मिनिमम 22 पुलिस वाले जो थे वो आग में जल के खाक हो गए, और पुलिस स्टेशन भी जल गया। तो 22 पुलिस वाले जला के मार दिए। जब ये पता चला गांधी जी को, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि मैं तो नॉन कॉपरेशन और अहिंसा की बात करता हूँ, और यहाँ पर उन लोगों ने वो किया। तो उन्होंने फिर नॉन वायलेंस जो मूवमेंट था वो ब्रेक कर दिया कि जब लोग वायलेंस कर रहे हैं, मेरी बात ही नहीं मान रहे हैं, तो फिर क्यों नॉन वायलेंस करो। तो इस तरह से ये नॉन वायलेंस हुआ, और गांधी जी को 6 साल की जेल हो गई। गांधी जी को 6 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। इसके बाद क्या हुआ? 1927 में जब गांधी जी आए वापस, तो 1927 में ये साइमन कमीशन, अभी नेक्स्ट पॉइंट में आपको बता रहा हूँ। साइमन कमीशन 1927 की बात है। साइमन कमीशन यानी इसमें 3 लोग जो बाहर से थे, ये साइमन का मतलब साइमन थे, उनका नाम था सर जॉन साइमन, और 6 और मेंबर्स थे, टोटल 6 मेंबर्स थे कमीशन के, यूरोप से आए थे। ये इसलिए आए थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियंस के उसमें समझौता कराने के लिए, कि कुछ ना कुछ रास्ता निकले, और लोगों के लिए रूल्स बनाने के लिए आए थे, इंडियंस के रूल्स बनाने के लिए आए थे। तो उस समय जो लाला लाजपत राय थे पंजाब के, उन्होंने कहा कि भाई इंडियंस के लिए इंडियंस ही रूल बनाएंगे। चलिए, आपका कमीशन है, तो आप तो तीनों अंग्रेज हैं, अगर आप मेरे लिए रूल्स बना रहे हैं तो इसमें फिर इंडियंस का होना भी ज़रूरी है। इस तरह से साइमन गो बैक के स्लोगन लगे, और इस तरह से क्या हुआ कि लाठी चार्ज किया गया, जिससे कि लाला लाजपत राय की डेथ हो गई। और ये बात है आपकी 1928 की। फिर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, इन्होंने सैंडर्स को, जिसने उन पर लाठी चार्ज का आदेश दिया था, उन लोगों ने इसका बदला लिया। उनको भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को इन्होंने गोली मारी, सैंडर्स को, उसको ख़त्म किया। और इस एवज में सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा हो गई, डायरेक्टली। ठीक है ना। भगत सिंह किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ, वो चले गए। फिर लाहौर सेशन आया। लाहौर सेशन आपका 1929। लाहौर सेशन में फिर कांग्रेस और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इसके बीच एक समझौता तो नहीं हो पाया था, इसीलिए लाहौर सेशन हुआ। लाहौर सेशन में जो मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम थे, मुस्लिम लीग थी और कांग्रेस, दोनों मिल के बैठे, और उन्होंने पूर्ण स्वराज यानी पूरी तरह से टोटल फ्रीडम, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का ये नारा दिया, और उन्होंने कहा कि हम अब ये पूर्ण स्वराज ही लेंगे। और ये बात है आपकी 26 जनवरी 1930 की। पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई कि अब कुछ नहीं, अब तो हमें पूरा इंडिया फ्री चाहिए अंग्रेजों से, बस। इसके बाद फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हुआ, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो अंग्रेज थे, उन्होंने नमक पर चार्ज लगा दिया। नमक पे उन्होंने कहा कि अब टैक्स लगेगा, आपको नमक पर टैक्स देना होगा। तो गांधी जी ने कहा, नमक एक ऐसी चीज़ है जिस पर क्या टैक्स देना भाई, ये तो जनरली सभी के लिए ज़रूरी है, और ये आसानी से मिल भी जाती है। लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई, तो गांधी जी अकेले ही वहाँ से डांडी मार्च किया उन्होंने। डांडी एक गांव है गुजरात में, एक विलेज है। तो 12 मार्च 1930 की ये इंसिडेंट है। यहाँ से वो सीधे पैदल गए, धीरे धीरे कुछ लोग अपने साबरमती आश्रम से पीछे होते गए, लोग बढ़ते गए, फॉलोअर्स बढ़ते गए, और एक बहुत बड़ा कारवां हो गया। और एटलीस्ट वहाँ पे समुद्र पे जाके गांधी जी ने काफ़ी दिनों बाद, है ना, ये 10-15 दिन की यात्रा के बाद जब वो पहुँचे, फिर उन्होंने वहाँ पे नमक जो बना था, उस नमक को खाया, और बस इस तरह से उनका जो गवर्नमेंट का जो रूल था वो तोड़ दिया उन्होंने कहा कि हम ये कोई रूल नहीं मानेंगे, नमक पे कोई चार्ज नहीं रहेगा, नमक यहीं रहेगा,
इसके बाद फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, एयरवन पैक्ट हुआ, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के थ्रू बताऊँगा।